बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में एक साहब मौजूद हैं, उन साहब की वजह से बहुत कुछ ख़राब हो गया। ठीक है, साहब ख़राब। साहब इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट नेम्ड अल्फा 21 which requires beta 4358 as its primary raw material. Product raw material मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। कौन से बिजनेस में? आप ट्रेडिंग बिजनेस में ना ये नारा लगा देना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और हम तिजारत करते हैं। रैप्टे पड़ेंगे उल्टे हाथ के। ठीक है, आगे आओ। SIL प्रेजेंटली का मतलब कर रहा है क्या? EOQ मॉडल टू प्लेस द ऑर्डर फॉर, क्योंकि इसी का ऑर्डर करेगा ना, उसे तो प्रोड्यूस करेगा। बिलो इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा 43 क्वांटिटी पर ऑर्डर। ये क्या है इस वक्त? EOQ कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब वेरिएबल है। टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट दोनों का मजमुआ। अगर सेफ्टी स्टॉक ना हुआ, आधा इधर आधा इधर, और अभी तक कहीं सेफ्टी स्टॉक, अगली दो लाइन में भी सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होती हैं। कितना है? 4.8 मिलियन। कितना बना? 24 लाख। कितना बना? 24 लाख। तो 24 लाख बनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट और 24 लाख ही बनी है होल्डिंग कॉस्ट। ओके हो गया। अब आगे आ जाए। SIL के सप्लायर ने ऑफर किया है 2% डिस्काउंट इफ द क्वांटिटी पर ऑर्डर इज, अगर ऑर्डर साइज ले आऊं ये तो 2% डिस्काउंट, और अगर ऑर्डर साइज ले आऊं ये तो 4% डिस्काउंट। ओके हो गया। डिटरमिन वेदर SIL शुड एक्सेप्ट ईदर ऑफ द टू डिस्काउंट ऑफर्स। ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक कर सकता हूं, इसका मतलब 3 ऑप्शन हो गए। EOQ फर्स्ट ऑफर, सेकंड ऑफर। अगर किसी एक ऑफर में भी EOQ से कॉस्ट कम आ रही हुई तो हम स्विच कर जाएंगे EOQ से टुवर्ड्स द बल्क डिस्काउंट ऑफर की तरफ। अगर दोनों कॉस्ट जो हैं वो EOQ से रिलेटेड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट से मिनिमम ना हुई तो फिर हम EOQ पर ही स्टे करेंगे। तो कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। और कैलकुलेशन कितनी होगी? 7 EOQ, ये तो गिवन है तीनों में। ठीक है, ये गिवन है। फिर नंबर ऑफ, फिर टोटल, एवरेज, टोटल, परचेज, और फिर टोटल कितनी हो गई? 7। इनमें से पहली गिवन है। ऑर्डर साइज इधर भी गिवन है और इधर भी ऑर्डर साइज गिवन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट है आपके पास बस। 5 मिनट में आपने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। शाबाश। पहला ऑर्डर साइज कितना है EOQ वाला? जी 50,000।
ऑफर 1 में कितना है, ऑफर 2 में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फार्मूला था, बोले एनुअल डिमांड, ईओ क्यों नहीं बोलना, ऑर्डर साइज। अगर सिर्फ ईओ क्यू का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता तो फिर हम ईओ क्यू लिख देते हैं। एनुअल डिमांड अब हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। हमने ऐसे ही क्वेश्चन रेप्लिका लिमिटेड के नाम से किया था जिसमें एनुअल डिमांड मिसिंग थी। ठीक है, 2 मिनट लगाएं, एनुअल डिमांड ढूंढने की कोशिश करें, जो ढूंढ लें वो वेट करें, 2 मिनट लगाएं, किसी भी तरीके से लाएं, कॉस्ट में कोई एक तरीका नहीं है। उस दिन भी डिस्कशन की थी, जैसे मर्जी लेकर आए, फिगर लेकर आए। जैसे मर्जी लाए, मेरा कोई एक फिक्स रूल नहीं है कॉस्ट में। आपने उस जगह पे पहुंचना है जो डेस्टिनेशन है, चाहे जीटी रोड ले लें, चाहे मोटरवे ले लें, चाहे जीटी रोड लें, चाहे मोटरवे लें, चाहे उधर से जाके एबटाबाद से कहीं वापस आ जाएं, कोई इशू नहीं है, पहुंचे मंजिल पे। शाबाश शाबाश। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई, कितनी है? अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ठीक है भाई, है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आ गए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, डिवाइडेड बाय, और करंट ऑर्डर साइज आपके पास है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास आ गए, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी आपके पास है। इसका मतलब है डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? एनुअल डिमांड पे। आए सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं, इसका फार्मूला क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 24 लाख। नंबर ऑफ ऑर्डर्स x और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जी 2 लाख। यहां से अगर हम x ढूंढना चाहें तो x बराबर होगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर आ रहा है 12 ऑर्डर्स। पूरा बोला करें, 12 ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स भी हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी है। अब याद करें नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला। नंबर ऑफ ऑर्डर्स सर बराबर हुआ करते थे एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 12। एनुअल डिमांड मुझे चाहिए, तो ऑर्डर साइज कितना है? इस वक्त 50,000 है, तो फिर एनुअल डिमांड 50,000 ज़रब 12 कितनी बनी? 6 लाख। केजी हैं, यूनिट्स हैं, क्या है? यूनिट्स है, 6 लाख यूनिट्स। लो भाई, तो पिछले पास पेपर्स में भी आपको बताया था, एक है A to Z और एक है Z to A। आपने मजबूत करना है Z to A, क्योंकि A to Z मजबूत करने में आपको टाइम नहीं लगता। ठीक है, शाबाश। अब आ जाएं एनुअल डिमांड पे। इस केस में कितनी है? 6 लाख।
ऑर्डर साइज कितना है? बोले भाई 50,000। ये सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, ये तो वैसे भी गिवन है। कितने ऑर्डर्स बने? 12 ऑर्डर्स। अब इधर आ जाए, एनुअल डिमांड तो 6 लाख की है। ऑर्डर साइज कितना हो गया भाई? ऑर्डर साइज 70, बोले भाई 8 ऑर्डर्स। एनुअल डिमांड 6 लाख की है, डिवाइडेड बाय, बोले भाई 1 लाख, कितना बना? 6 ऑर्डर्स। 6 ऑर्डर्स। इसके बाद क्या चाहिए? टोटल। बोले फार्मूला, बोले जल्दी से फार्मूला बोले। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोले 12 ऑर्डर्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख। आंसर दें। डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन था बेटा, 24 लाख। अगले ऑर्डर साइज में ऑर्डर कितने हैं? 8। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख, कितना बना? 16 लाख। मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ मिलके आपने मार्केट का ये नारा ख़त्म करना है कि कॉस्ट समझ में नहीं आती, और ये इंशाल्लाह नारा लेकर आना है कि कॉस्ट मोस्ट ईजीएस्ट पेपर है, लाने चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी सारी सलाहियतें, सारा तजर्बा आपको दे दूंगा, आपने बस इस नारे को ख़त्म करने में मेरी मदद करनी है। ठीक है, आगे बोले ऑर्डर्स 6 इंटू 2 लाख। आंसर दीजिए 12 लाख। इसके बाद क्या होता है? एवरेज स्टॉक। फार्मूला होता है, नहीं ये क्यों बोलना, जब कंपैरिजन करने तो ऑर्डर साइज बोलना है। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं है, होता तो सेफ्टी स्टॉक ले आते। ठीक है, ऑर्डर साइज बोले 50,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना बना? 25,000 यूनिट्स। Here 75,000 divided by 2, how much? 500 units. Here 1 lakh divided by 2 equal to 50,000, बोलो, units। आपका क्या गुम हो गया? तो फिर ऐसे लुटे लुटाए क्या? बशीरा भाभी कहीं खो तो नहीं गई? उसकी हालत देख क्या हुई है बेचारे की। हाँ, R1 में सही छोड़ा वैसे हमने। चलो, इसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट, जो वर्ड उसने यूज किया वही मैं करूंगा। उसने क्या किया? कैरिंग या होल्डिंग? टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक इनटू, नहीं जो उधर वर्ड यूज किया वही बोलेंगे ना, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम, पर यूनिट पर एनम। ओके हो गया। अब बताएं जी एवरेज स्टॉक जी 20 और 1 यूनिट पर नहीं है, नहीं है। कॉस्ट में जहां पेंसिल रुकेगी वहां सोचना शुरू करना है भाई साहब। ओ बच्चियों, क्या देखो, मैं चल रहा था ना, यहां पे आके पेंसिल रुक गई, क्या नहीं है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। अब सोचूंगा यार कैसे लेकर आऊं। अच्छा जी, क्वेश्चन में नहीं है जी, नहीं है। अच्छा, टोटल है, एवरेज स्टॉक भी मेरे पास है। अगर यहां से बैलेंसिंग लूंगा तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। लेकर आओ 1 मिनट में, सबको आने दें, सब 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 प्लीज प्लीज, आपकी मेहरबानी, मेहरबानी आपकी। ये ईदी नहीं है जो आप कहते हैं बस हमें मिल जाए और किसी को ना मिले। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सब बच्चे, कोई बच्चा बच्ची ऐसे ना हो जो आंसर के लिए वेट कर रहे हो।
कि हम कॉपी कर लेंगे। जल्दी बच्चों, अगर कैलकुलेट कर लिए तो बात को आगे बढ़ाएं, मज़ीद आगे बढ़ाएं बात को। काम है मेरी बेटी, डेली ये 3 काम याद रखने हैं, ठीक है। जी भाई, अब पहुंचे हो कहीं? जी 25,000 के साथ होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई करनी है, वो नहीं है। आए, जो चीज़ ना हो ना हमेशा उसके फार्मूले पे जाना है। क्या कहा है? जो चीज़ ना हो हमेशा उसके, और जो क्वेश्चन में अवेलेबल हो उसके फार्मूले में पुट करना है। फिर
क्या करना है, नजर लगा लेनी है उस फार्मूले पे जो मिसिंग है। अब सोचना है क्या उसका भी कोई फार्मूला है, अगर उसका फार्मूला है तो नीचे उसका फार्मूला लिख लेना है, और अगर वो मिसिंग आइटम जो है उसका फार्मूला नहीं है तो फिर कोई और हल निकालना है। इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए, आए भाई। टोटल बोले, मरियल आवाज़ें क्या यार, टोटल फार्मूला बोलो। ये नहीं चाहिए मुझे, कान सहन ना हो तो। एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 20, और करंट एवरेज स्टॉक कैसे आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज स्टॉक आ गया। अब इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 24 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू 96,000। कहाँ से आगे बीबी जाओ, आप अमीर हो, हम गरीब लोग हैं, मजदूर आदमी हैं। 96 पर यूनिट पर एनम। सारे दिन रात मैं वेट करता रहा कि अब मैसेज आएगा यार इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए बच्चों की ईदी की तरफ से। बच्चों ने एक ने ईदी नहीं भेजी, एक ने भी। बंदा 200 रुपये भेज देता है कि चल यार सर भी कोई अंडे वाला बर्गर खा लेंगे, तो क्या जालिम है, जालिम लोग। कितना आ गया 96, करो मल्टीप्लाई 24 लाख। ओके हो गया। इधर ऑर्डर साइज कितना है 75,000 के बाद एवरेज स्टॉक 37। अब जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो मेरी होल्डिंग कॉस्ट है क्या इस क्वेश्चन में वो परचेज प्राइस की परसेंटेज है या नहीं, नहीं है। अगर नहीं है तो सप्लायर की ऑफर आने पर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी। अगर परचेज प्राइस की परसेंटेज होती तो उतना पोर्शन चेंज होता, बाकी चेंज। तो लिखो क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस की परसेंटेज नहीं है। क्वेश्चन में बोले होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस की परसेंटेज नहीं है, इसलिए पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इसलिए बोलो पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी। बोलें कितनी है 96, कर दे मल्टीप्लाई 36 लाख। अब इधर आ जाए, कितना है 50,000 इंटू 96 इक्वल टू 48 लाख। ओके हो गया बेटा, भाई क्लियर। अब क्या जाऊं परचेज कॉस्ट पे, परचेज कॉस्ट। अब इसका फार्मूला क्या था, एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट। एनुअल डिमांड बताएं 6 लाख, परचेज प्राइस बताएं 48, आंसर दें 288 पेंटा 5 पेंटा 0, सॉरी बेटा। ओके हो गया। एनुअल डिमांड तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी 6 लाख, लेकिन अब 48 नहीं, इस पे कितना डिस्काउंट है, इस केस में 2% है, इसका मतलब उसका 90 बोले 2822240000। ओके हो गया। तीसरे केस में एनुअल डिमांड तो 6 लाख की है इंटू 48, अब डिस्काउंट कितना है, तो इसका मतलब इसका 90
बोलें 27 ट्रिपल, मैं अकेला तो नहीं हूं, शाबाश। अब क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इसके लिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, सीक्वेंस में रखा करें, प्लस होल्डिंग कॉस्ट। जज़ाकल्लाह बच्चे। क्या गिरा? चलो आओ जी, टोटल 24 लाख। परचेज कॉस्ट 2880000 प्लस 20, क्योंकि EOQ है और सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम है। टोटल कर दें, गरीब आदमी हो। 336 पेंटा। भाई जब तक आप हिसाब किताब कर रहे हैं ना, आपने ये करोड़ लाख और अरब नहीं बोलना। ऐसे बोलेंगे ना तो दिल पे नहीं लगता। कोई भी फिगर हो लिख देंगे, हाँ करोड़ बोलेंगे दिल को हज को ले लेगा। ठीक है भाई साहब। और रेप्लिका अंबानी, बच्चे को समझाया यार। चलो भाई हीरो बता यार। ओ चुप्पी हो गया, उसने कहा बढ़ गया, मैं बता ही नहीं रहा हूँ। भोला लाख, ये भोला लाख कौन होता है? पता नहीं किन सोचों में बैठी हुई, कहती है भोला लाख। बच्चे जागो जागो। 16 लाख प्लस 28224000 प्लस 36 लाख। टोटल करो भाई। 33424000। शाबाश। इधर आ जाओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 लाख प्लस 2764800 प्लस 48 लाख। बोलो बच्चों। 33800। चलो जी, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं भाई साहब, यहाँ पे खड़ा हूँ, गिर गया, उठ गया, तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो लिखें एज देर इज अ सेविंग ऑफ, as there is a net saving of रुपी बाद में लिखता, पहले यहाँ लिखवाएं बड़ी फिगर। 336000000 माइनस 334240000 सेविंग ऑफ रुपी। बोले 6000 at a order size of, बोले order size of 75,000 units. So this offer should be accepted. मैं अकेला तो नहीं हूँ, पक्की बात। दिल पे ना लूँ मैं? ना अंसारी, ना ले दिल पे, नहीं ले रहा दिल पे, तुम्हारे कहने पे। जल्दी से करो जी बेटा। जी लोअर आपको देखना बेटा, इसलिए मैंने इधर देखा है तो कम हो रही थी, इधर ज्यादा हो रही थी। इसके मुकाबले में जंप कर गई। अगर इसके मुकाबले में कम भी होती और ये मिनिमम होती तो इसकी तरफ मूव करूंगा। कॉपी कर लिया बच्चों? ओके, कितने मार्क्स का था जी? 8 मार्क्स का, 42 रह गए। हाँ ऐसे ही करते हैं कॉस के पेपर में, बाकी पेपर में तोड़ तोड़ के करना है। तोड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, टॉपिक बनते रहेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। कॉपी करो जिन्होंने नहीं किया। मैं चलो भाई 15 पे आए भाई, पास पेपर नंबर 15। करें जी, क्वेश्चन देखें प्लीज। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, प्लीज बच्चियों।
यार बुला लें उसे यार, चेक कर रहे हैं, उन्हें कहीं चल नहीं रही। ओके हो गया बेटा, आए जी। एक्सक्यूज मी बच्चियों, प्लीज हर मिनट के बाद में आपको चुप करवाना पड़े, रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, बुरी बात। ऑटम 22, ऑटम 22 नियरेस्ट चल रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स? 8 नंबर। ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, रजिस्टर पे करवा चुका। एंड बता चुका हूं, इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं की, बता चुका हूं। स्टॉक शॉर्ट होने की वजह से जो प्रॉफिट हम खो देंगे उसे क्या कहते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट। अभी इतना पता है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहता हूं। कंप्यूट द फॉलोइंग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एसएल टू मेंटेन दीज लेवल्स ऑफ, क्या कह रहा है? कंप्यूट करो, कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों जरूरी है, सिखा चुका हूं। बताएं जी, मैक्सिमम लेवल क्या होता है? सिखाया हुआ है, बोले बोले बोले, सोचें सोचें। इससे आगे नहीं, इससे ऊपर स्टॉक नहीं जाना चाहिए। क्यों? पेरिशेबल हुआ तो खराब होगा, टेक्नोलॉजी हुई तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा। फैशनेबल आइटम है इन जैसी चीजों की, तुझे नहीं आते, इससे ज्यादा मजाक हो रहा है। अंबानी, रेप्लिका अंबानी, इनकी तो घड़ियां भी अरबों रुपए की हैं। अगर ये चाहें तो घड़ियों से पाकिस्तान खरीद लें। कैसी कैसी चीजों पे अल्लाह ने कितना कितना नवाजा है। यकीन करो, ऐसा लगता है आलू छोले बेचने वाला आदमी है। अंबानी ऐसे ही लगता है, यकीन करो, बोला बोला ऐसा लगता है दूध दही बेचने वाला है। और अल्लाह पाक ने उसे कितना नवाजा है। तो अल्लाह जब देने पे आए तो अल्लाह पाक को किसी चीज़ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुन फयकून और वो चीज़ हो जाती है। चलें, अल्लाह पाक सारों के रिज़्क़ में बरकत दे इंशाल्लाह। अब मैक्सिमम लेवल इससे ऊपर क्यों ना जाए? एक तो ये चीज़ें, और दूसरा अगर बहुत ऊपर चला गया तो साथ वाला घर किराए पे लेना पड़ेगा स्टोरेज के लिए, वो ऊपर चली जाएगी। समझ आ गया? अच्छा जी, सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हैं? अगर इतना भी ना रखा और कोई ऑर्डर आ गया तो स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट होगा तो प्रॉफिट लूज कर देंगे, और सिर्फ इस साल लूज नहीं करेंगे। एक दफा गया, आपके बिछड़े तो कभी किताबों में मिले, ठीक है। एक दफा कस्टमर गया फिर नहीं आता, वो एक दफा गया तो आगे नहीं आएगा। अब इसकी दुकान हो, इसने जब स्टेटस लगाया पूरी ईद पे अपनी जुल्फों का ही लगाया, अपनी जुल्फे सही करता रहा, इतने में कस्टमर चले गए। दोबारा आएगा? नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो गुडविल चली जाएगी। क्या चली जाएगी? गुडविल चली जाएगी। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल पहले तो ये समझाएं, जहां पहुंचा हूं वो रीऑर्डर लेवल, वहां पहुंच के जो मंगवाया है वो रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर लेवल ध्यान से डिसाइड करना पड़ता है। इतना रीऑर्डर लेवल रखना पड़ता है, इतना रीऑर्डर लेवल रखना पड़ता है जो कंजम्पशन लीड टाइम में हो जाए नया ऑर्डर आने तक। नया ऑर्डर आने तक लीड टाइम पीरियड होता है, उसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना इस्तेमाल हो जाए, और जब ये बिल्कुल अपने लास्ट पॉइंट पर हो तो हमें क्या मिल जाए? नई रीऑर्डर क्वांटिटी मिल जाए। अब ना रीऑर्डर लेवल ऊपर रख सकता हूं ना नीचे। बहुत ऊपर रखूंगा तो स्टोरेज कॉस्ट, ऑब्सोलीट होने का मसला, बहुत नीचे रखूंगा तो स्टॉक आउट होने का। क्लियर हो रहा है? बस ये सोचना है, कारोबारी बनना है, मुंशी नहीं बनना। FR1 में मुंशी बनना है, कारोबारी नहीं बनना। कॉस्ट में कारोबारी बनना है, मुंशी नहीं बनना। R2 में बड़ा मुंशी बनना है, छोटा मुंशी नहीं बनना। और MFA में बड़ा कारोबारी आदमी बनना है, छोटा कारोबारी आदमी नहीं बनना। ये 4 रूल याद रखना। FR1 छोटा मुंशी, R2 बड़ा मुंशी, कॉस्ट अकाउंटिंग छोटा कारोबार, MFA बड़ा कारोबार। और याद रखना, बड़े कारोबारी आदमी जो हैं आज के दौर में काम करके नहीं कमाते, पैसे से पैसा कमाते हैं। इससे तो कहते हैं पैसा पैसे को कमाता है। ना हमारे पास है ना हम कमाते हैं, ना हमारे पास है ना हम कमाते हैं। तो पैसा पैसे को कमाते हैं। इसलिए सिखाऊंगा मांगना।
MFA में क्या सिखाऊंगा? मांगना। तुम में से जो अच्छा मंगता या मंगती बन जाएगी वो ही कामयाब कहलाएगी। तो बच्चियों आज से क्या सीखना है? क्या सीखना है? मांगना। आप ना मांगने चले जाना, आपकी मेहरबानी के सर ने कहा था मांगना सीखना है, आंटी मैं लेने आया हूं। वो वाला मांगना नहीं, पैसे का मांगना। ठीक है, चलो आओ। अब मेरे दोस्तों क्या कैलकुलेट करना है? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, और सेफ्टी स्टॉक लेवल का दूसरा नाम मिनिमम लेवल। ठीक है, तीनों के फॉर्मूलाज आपके पास मौजूद है। अच्छा, इस रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के दो अंदाज हैं। अभी एक सिखाया हुआ है या दोनों सिखा दिए थे? सिखा दिए थे। चलें आए जी, पढ़ें क्वेश्चन। अब 8 नंबर लाके दो मुझे जल्दी से। अच्छा भाई एक मिनट। हमारी फैमिली में एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, वो एक बहरान को समझते हैं कि ये जो है ना बहरी जहाज़ है, जितने मर्जी इसमें बैठ जाओ। 4-5 आगे बैठने की कोशिश करते हैं, कुछ उनकी फिजिक भी ऐसी है बैठ ही जाते हैं। और ये कोई झूठ की बात नहीं है कि मैं लाहौरियों की तरह आपको गिफ्ट करवा दूँ, ठीक है? हाँ, ये कोई झूठ की बात नहीं। ऐसी ही जिंदा मिसाल तो हम देखते हैं जब हम चिंची पे लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। कुछ नहीं मिलता तो अबू बकर को वो कहाँ बिठा लेता है? टैंकी पे। क्या आजा अबू बकर तू ते टैंकी पे आ जा। ठीक है, इसका मतलब है सम टाइम पाकिस्तानी जो दुनिया में कोई ना कर सके वो कर जाते हैं, जो कोई ना कर सके वो कॉस के पेपर में ऐसा नहीं करना। अगर तुम फॉर्मूला लगाओ और कोई डाटा मौजूद ना हो तो ढूंढने निकलना, पूरी कोशिश करना ढूंढने की। लेकिन अगर पूरी कोशिश के बावजूद वो आइटम फार्मूले की मौजूद ना हो तो क्या कर लेना? सॉरी कर लेना और क्या कहना? भाईजान डाटा अवेलेबल नहीं है, ये वाली आइटम कैलकुलेट नहीं हो सके। पाकिस्तानी दुकानदारों की तरह नहीं, सॉरी दुकानदारों, एक चीज ना हो तो क्या कहते हैं? ये ले लो, ये नहीं है तो ये ले लो, ये नहीं है तो ये ले लो। ये कामयाब सेल्समैन की निशानी होती है। लेकिन कामयाब कारोबारी आदमी की ये निशानी नहीं है कि एक आइटम कैलकुलेट ही नहीं हो सकती और आप कहीं याद नहीं जरा अंसारी, जो डाटा यहां नहीं है वो नहीं है और जो नहीं है वो कैलकुलेट भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, तीनों चीजें कैलकुलेट करके दो। इसलिए कि जब तक क्वेश्चन सेम होता है तो जो डाटा गिवन होता है वो सब पे एप्लीकेबल होता है, और जब चेंज करना होगा वो खुद बताएगा कि मैं चेंज करने लगा। ठीक है बेटा जी, सेम फिगर रहेगी। चले, ये क्या है? मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेज, तीनों मंथ में है तो लीड टाइम भी मंथ्स में लूंगा। लाइक विद लाइक, मैक्सिमम लीड टाइम 4, मिनिमम 2, तो एवरेज, एवरेज का दूसरा नाम नॉर्मल। क्या चाहिए? रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल में दो अजम्पशंस होते हैं, एक मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, ये यूज जब होता है जब हम ये कह रहे हो कि जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल की वो अनसर्टन है। क्या है? लिखें, स्टाइल्स ऑफ रीऑर्डर लेवल कैलकुलेशन। ये अजम्पशंस कर लें, अजम्पशंस फॉर
फॉर रीऑर्डर लेवल कैलकुलेशन। नंबर 1, अंडर अनसर्टन सर्कमस्टांसेस, अंडर बोलें अनसर्टन सर्कमस्टांसेस। अभी इस डिबेट में ना जाना, अनसर्टन सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, जहां श्योरिटी से एस्टिमेशन ना हो सके उनसे क्या कहेंगे, अनसर्टन सर्कमस्टांसेस। आपके लेवल पे अभी इतना आपने याद रखना। यहां फार्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, लिख लें मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। दूसरी हेडिंग बनाएं, पहली क्या बनाइए, आप लिखें अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, अंडर बोले सर्टन सर्कमस्टांसेस। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, क्या कहा, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। जी अब अगली बात सुने, यहां पर याद रखिएगा 2 पॉइंट, यहां पर याद रखिएगा 2 पॉइंट, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ब्रैकेट लगा दी, प्लस बोले प्लस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, सम टाइम क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं होता तो फिर फार्मूला बनेगा, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो यही रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल भी कहलाता है। क्या कहा, लिखें प्लस सेफ्टी स्टॉक था, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो इस रीऑर्डर लेवल को, तो बोले इस रीऑर्डर लेवल को समटाइम्स क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करें, रीऑर्डर लेवल। अब क्वेश्चन में देखें क्या अज्यूम कर सकते हैं, अनसर्टन भी और सर्टन भी। अब लिखें अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो अनसर्टन सिचुएशन अज्यूम की जाती है। क्या अज्यूम की जाती है, चलें जी लगाएं, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला लगाएं, आंसर दें मुझे, सब करने दें सबको, बच्चों जल्दी से करें।
जी भाई रीऑर्डर लेवल का फार्मूला बोले भाई। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, बोले भाई, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। बोलें जी मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम, आंसर 20,000 यूनिट्स। ये क्या आ गया? रीऑर्डर लेवल। सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फार्मूला, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम। बोलें जी रीऑर्डर लेवल 20,000, नॉर्मल कंजम्पशन लाइन 37, नॉर्मल लीड टाइम 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 3, आंसर 87। ये क्या है? मिनिमम लेवल। ये क्या आ गया? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं मिनिमम लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, यस नो? पहले तो सुना ही नहीं अंसारी यार, बता तो सही के ध्यान से सुनना है यार। पहले आके हमें उठाया करके ये वाली बात ध्यान से सुननी भाई। 1 घंटा 15 मिनट की हर बात ध्यान से सुननी है, चाहे वो कोई मजाक ही क्यों ना हो रहा, चाहे वो कोई मजाक ही क्यों ना हो रहा। ठीक, अब दोबारा सुने। मैं कह रहा हूं मिनिमम लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, यस नो? लाया रस्सी लाया, जीने का हक नहीं है मुझे जो अभी तक यस नो। ओ गधो, ओए गधो, इस रीऑर्डर लेवल का ये फार्मूला नहीं है, तो अगर इसकी जगह ये फार्मूला लिख दूं तो क्या बनेगा? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू, तो क्या बाकी क्या बचेगा? मिनिमम लेवल। क्या बचेगा? क्लियर हो गया? अब कॉस्ट में ये चीजें खेलनी है आपने। अब अगर कहीं इसकी जगह ये डाटा होता तो हम तो रोते पिटते रहते और क्या लिख के आते? कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? रीऑर्डर लेवल नहीं है। अच्छा ये क्या? अच्छा यही यहां आना था अंसारी, पहले क्यों नहीं बताया? अब बोलो नया फार्मूला मिनिमम लेवल का। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब चाचू कौन रह गए? मैक्सिमम लेवल। ठोक दो फार्मूला, सिर्फ फार्मूला ठोकना पहले। बोलो ना, मैक्सिमम लेवल। अपना लेवल ना लिखने बैठ जाना स्टेटस पे कि मेरा ये लेवल है। तुम्हारा जो लेवल है वो मुझे पता है। आगे चलो। रीऑर्डर, भाई ये मजाक जब करता हूँ ना बॉयज के साथ कर रहा हूँ, ठीक है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम था, नॉर्मल नहीं था, मिनिमम है ना? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। लीड और आगे टाइम। रीऑर्डर लेवल है कितना? 20,000। जाओ ढूंढ के लाओ सारे मिलकर रीऑर्डर क्वांटिटी। जाओ ढूंढ के लाओ। ओ बशीरा बीबी के मिजाजी खुदा, ढूंढ के लाओ। ए हीरो, इसका मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल माइनस मिनिमम कंजम्पशन है कितनी और मिनिमम लीड टाइम 2। क्या लिखूंगा? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैन नॉट बी, क्योंकि क्या मिसिंग है? रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। तो हर बात का जवाब नहीं होता। कई दफा अम्मा समझा चुकी है कि अब्बा उस बात पर बोले तो कुछ बातों पे चुप रहना है। आप हर बात का जवाब देते फिरते हो, फिर खुद ही फंसते हो।
क्योंकि कल कुछ और का था, आज कुछ और का। फिर चांद रात पे जो हुआ कुछ को पता होगा। किसी को पड़ी हो चांद रात में माशाल्लाह अब्बा जी ने रोज़ा खोला हो आपसे? नहीं, बच गए। चलो लिखो, एज देयर इज मिसिंग ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, एज रीऑर्डर क्वांटिटी इज मिसिंग, ऐसे कर लें, एज रीऑर्डर क्वांटिटी इज मिसिंग। क्या कहा? एज रीऑर्डर क्वांटिटी इज मिसिंग, so maximum level cannot be calculated, so maximum level cannot be, बोलिए बुजुर्गों, cannot be calculated। फार्मूला सारे याद रख लें। अच्छा भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बुकलेट मैं दूंगा, जो पास पेपर मैं ना कहूं करने के लिए या ना करवाऊं क्लास में, उस पर अपनी बोंगी, जब तक मैं बोंगी ना मारूं, ठीक है? और जब तक मैं बोंगी मारूंगा इंशाल्लाह आप ट्रेंड और परफेक्ट हो चुके होंगे, मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, तो फिर मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो इसी बोंगी के सिलसिले में लिखें बुकलेट में पास पेपर नंबर 16 और 17 आपने रिवीजन क्लासेस से पहले छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, वरना करंट मारेगा। क्या मारेगा? करंट मारेगा, करंट। कौन सा पास पेपर? 16 और 17। आओ जी, पास पेपर नंबर 13 पे आओ भाई, पास पेपर नंबर 13। नहीं, टूट जानी है, आपने इस पे पलवानी लगानी है, टूट जानी है। चलो, कब आया था? ऑटम 20 में। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, 8 से कहां चला गया? 13 पे चला गया। 13 या मेरा? 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 60। पहले तो देखते हैं वो हमसे चाह क्या रहा है। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। हमारी चाहत ये होती है कि बस वो 2+2 पूछे और हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे, और उसकी चाहत ये है कि जब तक इनकी सांस में सांस बाकी है मेरी चाहत पूरी नहीं होने वाली, इसलिए जब तक इंसान सीए करता है ऐसा हो जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर हीरो जैसा हो जाता है, ठीक है? इसलिए प्लीज़ आपने अपने आप को संभाल के रखना है। बाल नहीं है, इनहेरिटेड होता है, बाल इससे नहीं बचते भाई, बाल इससे नहीं बचते, बाल इनहेरिटेड होता है, ठीक है? तो तू जुल्फ़ों को इतना केयर ना कर, पढ़ाई पे फोकस कर, इंशाल्लाह जुल्फ़े ना भी हुई तो कोई आ जाएगा। हाँ, और अगर सीए ना हुआ ना तो जुल्फ़े होने के बावजूद भी, क्योंकि इन्होंने नाइयों को नहीं देनी। एडवाइस मांग रहा है, और ये वही चीज़ है जो पाकिस्तानियों में कसरत से देने का रुझान है। क्या? एडवाइस, ठीक है? एडवाइस वेदर, वो तेरी, अब गोरे की तरह पढ़ूं तो पिज्जा, और अगर अपना लाहौरी लहजा हो तो पिज्जा, ठीक है भाई? इनकॉर्पोरेशन शुड एक्सेप्ट ऑफर ऑफ द, ठीक है? एडवाइस मांग रहा है, और सप्लायर की ऑफर पर एडवाइस मांग रहे हैं, तो कहीं EOQ या ऑर्डर साइज को सप्लायर की ऑफर से कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है? पिज्जा इनकॉर्पोरेशन हैज पिज्जा आउटलेट्स इन ऑल मेजर शॉपिंग मॉल्स इन द सिटी। It prepares and sells approximately 4850 standard pizzas per week. साइलेंट हुआ तो 52 वीक होते हैं, बोल दे तो 50 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, फिर तो उसकी मर्जी है, जितने मर्जी वीक बना ले, ठीक है? लिखो इनटू 4850 के साथ इनटू होगा, किसके लिए? एनुअल डिमांड के लिए। किसके लिए? मेन पेज छोड़ दें, नीचे वर्किंग पे जाएं, पहली हेडिंग बनाएं एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड निकाल के लाओ, पढ़ो क्वेश्चन, खुद पढ़ो, एनुअल डिमांड निकाल के लाओ।
ये एनुअल डिमांड किसकी होगी? पिज्जा की होगी या उसके अंदर लगने वाली चीज या चिकन या ब्रेड या वेजिटेबल की होगी? मैं अपने आप को गोली मार लूं, मैं अपने आप को गोली मार लूं, अंसारी तुझे जीने का हक नहीं है। ओए गधो, ये तो प्रोडक्ट की डिमांड की बात हो रही है भाई, ये रॉ मटेरियल कहां से आ गया? हाँ, अगर पूरे क्वेश्चन में जिक्र ना हुआ तो हम कहेंगे एक पिज्जा के लिए 1 यूनिट रॉ मटेरियल की। ऐसे ना करो यार, सारा सिखाया हुआ है। साइलेंट होगा तो कहेंगे कि जितने पिज्जा उतने रॉ मटेरियल, और अगर उसने कह दिया नहीं भाई एक पिज्जा में इतने यूनिट्स लगते हैं रॉ मटेरियल के, तो ये एनुअल डिमांड टुवर्ड्स प्रोडक्ट लेके जा रहा है, टुवर्ड्स रॉ मटेरियल लेकर। तो लिखो जागोए, आवाज लगाओ, जागोए, इधर इधर, ओए जागोए, लिखो एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। एनुअल डिमांड, मैंने क्या कहा, मेन पेज आंसर के लिए छोड़, आगे वर्किंग में लिख। मेन पेज आंसर के लिए छोड़ें। अब मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन को उठाना सिखाऊंगा कि आपने खुद से टेस्ट में क्वेश्चन कैसे उठाना है। अभी तक तो मैं कहता हूं तो आप वर्किंग करते हैं ना, अब आप बनाएंगे कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाने हैं इंशाल्लाह। और परेशान नहीं होना, कॉस को इसी सेशन में दबोच देना अल्लाह ने चाहता हूं, ठीक है। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 4850, अब ढूंढो वीक्स। ये किसकी डिमांड आई? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम बताओ, चलो लिखो 4850 इंटू 52, जल्दी करो। 4850 इंटू 52, इंटू 52 आ गया। ये किसकी डिमांड आई है? ये प्रोडक्ट की आई है। आगे सुनो, a premium quality imported cheese, the key ingredient for pizza preparation is purchased from a supplier at 1200। अब बताओ रॉ मटेरियल का नाम, चीज सप्लायर से लेता हूं, ये परचेज प्राइस है। ये क्या है? आगे चलता हूं। अदर कॉस्ट रिलेटेड टू चीज आर एज फॉलो। कहता है मैं ऑर्डर करूं चीज का तो पर ऑर्डर, ऑर्डर करूं चीज का पर ऑर्डर, ऑर्डर करूं चीज का पर ऑर्डर। ये तीनों क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तीनों क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आ गई, आ गई। इसके नीचे वर्किंग में ही एक हेडिंग बना लो, एनुअल डिमांड ऑफ चीज। एनुअल डिमांड ऑफ चीज, रुक जाओ ना, कितनी आई थी? 4850 इंटू 52। अब अगर एक पिज्जा में 1 kg लगेगा तो 1 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 kg लगेंगे, 2 से करेंगे, 1 डब्बा लगेगा, 1 डब्बे से कर देंगे, 2 डब्बे लगेंगे, 2 डब्बे से कर देंगे, ठीक। अगर लॉस हुआ तो वो भी सिखा चुका हूं। या इनपुट पे होगा, इनपुट पे हुआ तो ग्रॉसिंग अप कर देंगे, आउटपुट पे हुआ तो जो रिक्वायरमेंट होगी उसी पे परसेंटेज लगा के एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ले आएंगे। आता है? अच्छा जी, अब आओ, लिख लिया एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल चीज। अब 3-4 लाइन छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दो, इसके नीचे आओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्वेश्चन बनाना सीखो अब। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बनाओ, बनाओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बनाओ बनाओ जी, बनाओ जी। कितना आया? 150 बाई 500, 20,000 कर दो जमा। 1, चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आगे जी, मुबारक। तीनों को जमा करके लिखो कॉपी पे। कुछ लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, एक आएगी उल्टे हाथ की। तीनों फिगर लिखो, तीनों फिगर लिखो। 1,50,000 लिखो, प्लस 22,500 करो, प्लस 20,000 करो। हो गया? ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखना होता है? होल्डिंग कॉस्ट पर 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 पर, या यूनिट होगा या पर केजी होगा
या पर लीटर होगा, या पर मीटर होगा, या पर क्यूबिक मीटर होगा, या पर यूनिट होगा। रॉ मटेरियल की जो शक्ल होगी वही डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, क्या कह रहे हैं? रेफ्रिजरेशन कॉस्ट पर, अच्छा अंसारी, ये क्या है? अब सुनो भाई साहब, इंट्रो में चले जाओ। चले गए? चले गए? स्टोरेज कॉस्ट लिखी भी होती थी, लिखी भी होती थी। अगर नेसेसरी होती थी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती थी, और अगर नेसेसरी नहीं होती थी तो एक्सपेंस आउट होती थी। क्या होती थी? अब आए, रेफ्रिजरेशन कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट कहलाएगी? कहलाएगी। कितनी है पर केजी? 250। वेयर हाउस कॉस्ट पर, वेयर हाउस उर्दू में किसे कहते हैं? गोदाम का सालाना किराया 44 लाख 20,00,000। अब तुझसे पूछेंगे तू कैसे इनकर होता है, पूछो। ऐसे गुस्से से तो वो दे ही देगा जवाब। आप समझ रही हैं कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई है, आप गुस्से से बोलेंगी, अगला फौरन कहेगा ठीक है। बीबी ये क्वेश्चन है, बोले भाई पूछो तुम कैसे इनकर हुए। अब इसके दो जवाब आ सकते हैं। मैं टाइम बेस्ड कॉस्ट हूं, मैं तो कहेंगे तुम तो फिक्स कॉस्ट हो, और अगर तुम फिक्स कॉस्ट हो तो हमारे फार्मूले में तुम्हारी जरूरत साइड पे हो जाओ, ठीक है। और अगर इससे आवाज आए मैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट हूं, मैं तो यूनिट्स के साथ लिंक करने वाली कॉस्ट हूं, तो क्या कहेंगे? आजा 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 आजा। अब ये कहेगा मैं तो टोटल हूं, तो हम कहेंगे रिपोर्टिंग नीड की वजह से तू टोटल है, इनकर तो तू पर केजी हुआ होगा। और अगर ये पर यूनिट फिक्स होती तो क्या कहते? रिपोर्टिंग नीड की वजह से तू पर यूनिट है, इनकर तो तू लमसम हुआ होगा। तो ये दीवानगी की इंतहा पे पहुंचोगे तो कॉस्ट तुम्हें आसान लगेगी। अब ध्यान से जवाब देना, जो पर केजी इनकर हो, और अगर उसे टोटल लिखूं तो जो टोटल इनकर हो, और अगर उसे पर यूनिट लिखूं तो अभी हमें नहीं पता कि ये टाइम बेस्ड है या यूनिट बेस्ड है, अभी हमें नहीं पता। अगर साइलेंट हुआ तो टोटल लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, फिर फिक्स कॉस्ट होगी। साइलेंट हो टोटल लिखा हो तो फिक्स्ड है, साइलेंट हो पर केजी लिखा हो तो वेरिएबल है। दोनों बातें लिखकर फाइनल नहीं होगा अगर नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है तो। बड़ी बात बताइए, क्या कहा? टोटल लिखा हो और साइलेंट हो, पर केजी लिखा हो और साइलेंट हो, टोटल लिखा हो नीचे एक्सप्लेनेशन हो तो देखेंगे फाइनल नहीं है, पर केजी लिखा हो नीचे इंफॉर्मेशन हो, लिखो, सारी जिंदगी काम आएगी इंशाल्लाह। बात टोटल साइड पे भी यहाँ नहीं हम वर्किंग कर रहे हैं, साइड पे कहीं लिखो, तीसरे पेज पे चली जाओ, तीसरे पे चली जाओ, इधर तो मेन आंसर आना है। टोटल कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट हो, क्या कहा? टोटल कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट हो तो फिक्स कॉस्ट। पर केजी कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट हो, क्या कहा? पर केजी कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट हो तो वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट ना हो, क्या लिखा? और साइलेंट ना हो तो अभी फाइनल नहीं है। टोटल कॉस्ट लिखी हो और क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो बोलो अभी फाइनल नहीं है। पर केजी कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट ना हो, क्या बोला? पर केजी कॉस्ट लिखी हो और साइलेंट ना हो तो अभी फाइनल नहीं है, अभी क्वेश्चन भी फाइनल नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।